For what we paid for it, better. These are bump sensors, so you can tell the difference between a human and a hard surface. फिल्म की शुरुआत एक एडवर्टाइजमेंट से होती है जिसमें एक हाईटेक डॉल को दिखाया जाता है। ये डॉल एक ऐप कंट्रोल टॉय होती है जिसका मिशन है छोटे बच्चों को एंटरटेन करना और उन्हें नॉलेज देना। एडवर्टाइजमेंट में एक 9 साल की लड़की केडी को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन के लिए स्की ट्रिप पर जा रही होती है। केडी के पास वो डॉल होती है जो उसकी बातों का जवाब देती है क्योंकि वो एआई से समझ सकती थी कि केडी क्या कहना चाहती है। केडी के पेरेंट्स स्पेशली उसके फादर इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि डॉल के बीच में कॉन्स्टेंट बातें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। रास्ते में उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार एक बड़े ट्रक से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में केडी के पेरेंट्स की मौत हो जाती है लेकिन केडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो बची रहती है। सीन शिफ्ट होता है जेमा पर जो केडी की मौसी होती है और एक बड़ी टॉय मेकिंग कंपनी में काम करती है। जेमा एक टैलेंटेड रोबोटिस्ट होती है जो एआई बेस्ड टॉयज बनाती है। उसके कलीग्स कोल और टेस के साथ वो एक सीक्रेट एआई बेस्ड रोबोट पर काम कर रही होती है जिसका नाम होता है मेगन, मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड। मेगन का डिजाइन एक ऐसी डॉल के लिए होता है जो न सिर्फ अपने ओनर को एंटरटेन करे बल्कि नॉलेज दे और दुनिया को ऑब्जर्व करके अपने ओनर के साथ इनसाइट शेयर करे। तभी उनका बॉस डेविड और उसका असिस्टेंट कर्ट वहां आ जाता है और उन्हें सीक्रेट प्रोजेक्ट करते हुए पकड़ लेता है। डेविड को यह प्रोजेक्ट इनिशियली पसंद नहीं आता है लेकिन जेमा उसे कन्विंस कर लेती है कि अगर मेगन का प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो गया तो उनकी कंपनी एक नई हाइट पर पहुंच सकती है और बहुत पैसा कमा सकती है। लेकिन जब वो लोग मेगन के प्रोटोटाइप का टेस्ट करते हैं तो कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं और रोबोट का हेड बर्न आउट हो जाता है। इस फेलियर की वजह से डेविड उन्हें प्रोजेक्ट कैंसिल करने का ऑर्डर देता है। उसके बाद जेमा को न्यूज मिलती है कि केडी का एक्सीडेंट हुआ है और उसके पेरेंट्स नहीं बचे। अब जेमा के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो केडी का ध्यान रखे। जेमा केडी को अपने घर ले आती है लेकिन केडी इमोशनली शैटर्ड होती है। जेमा की जिंदगी में एक और चैलेंज होता है उसकी एनोइंग पड़ोसन सीलिया जिसका डॉग बार बार जेमा के घर के लॉन में आ जाता है और काफी तंग करता है। सीलिया एक पेस्ट कंट्रोल केमिस्ट एक्सपर्ट होती है और अपने गार्डन में केमिकल्स का यूज करती है। जेमा सीलिया से बार बार कहती है कि वो अपने डॉग को संभाले लेकिन सीलिया इस बात को लाइटली लेती है। अब जेमा के सामने 2 बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक अपने प्रोजेक्ट मेगन को वापस ट्रैक पर लाना और दूसरी केडी का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि मेगन की एंट्री के बाद उनकी जिंदगियों में सब कुछ चेंज होने वाला था। जेमा और केडी घर आते हैं जहाँ केडी देखती है कि जेमा के घर में कई एआई बेस्ड टॉयज रखे हैं जो जेमा के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थे। केडी को ये टॉयज देखकर काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे टॉयज से बहुत प्यार था। लेकिन जब वो उन टॉयज के साथ खेलना चाहती है तो जेमा उसे मना कर देती है क्योंकि वो टॉयज सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप्स थे। केडी अपने पेरेंट्स के बिना बिल्कुल अकेली फील करती है। उसका इमोशनल स्टेट इतना फ्रजाइल था कि वो रात को रोती थी और बिना किसी कंपेनियन के काफी लॉस्ट फील करती थी। जेमा केडी के लिए एक नैनी का इंतजाम करती है, लिडिया, जो दिन के टाइम पर आके केडी के साथ खेलेगी और उसका ध्यान रखेगी। लेकिन जेमा के मन में एक और टेंशन थी, उसका सीक्रेट प्रोजेक्ट मेगन जो कुछ दिनों में कंप्लीट होना था। जेमा केडी से बात करती है और उसे समझाती है, मुझे ऑफिस का काफी काम है इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करना पड़ेगा। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं तुम्हें घूमने ले जाऊंगी। केडी इस बात को समझ जाती है लेकिन रात को जब उसे नींद नहीं आती तो वो जेमा के पास चली जाती है। जेमा केडी को अपनी एक पुरानी क्रिएशन दिखाती है, एक रोबोट जिसका नाम ब्रूस था। ब्रूस एक यूनिक रोबोट था जो एआई ग्लव्स के जरिए ऑपरेट होता था। जो भी वो ग्लव्स पहनता था ब्रूस उनके हैंड मूवमेंट को फॉलो करता था और अपने एक्शंस करता था। जेमा ने केडी को बताया ब्रूस काफी एक्सपेंसिव है और इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। केडी ब्रूस को देखकर फैसिनेटेड हो जाती है और कहती है, अगर मेरे पास एक ऐसा रोबोट होता तो मुझे कभी किसी टॉय की जरूरत नहीं होती। केडी की ये बात जेमा को मोटिवेट करती है और उसे अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट मेगन पर और ज्यादा डेडिकेटेड होने का रीजन मिलता है। जेमा अपने एआई बेस्ड इंटेलिजेंट रोबोट मेगन को कंप्लीट कर लेती है। मेगन का डिजाइन ऐसे बनाया गया था कि वो अपने ओनर का पूरा ध्यान रखे, उसके साथ कंपेनियनशिप प्रोवाइड करे और उसे नॉलेज भी दे। जेमा का बॉस डेविड प्रोटोटाइप के टेस्टिंग के लिए आता है। जेमा केडी को भी टेस्ट के लिए ले आती है क्योंकि मेगन का प्रोटोकॉल केडी के लिए स्पेशली सेट करना होता है। जब मेगन को एक्टिवेट किया जाता है तो वो इंस्टेंटली केडी का एनालिसिस करना शुरू कर देती है। मेगन का इंटेलिजेंस और यूनिक फीचर्स डेविड को चौंका देता है। मेगन केडी के लिए एक ड्राइंग बनाती है। पहले ड्राइंग ब्लैंक लगती है लेकिन जैसे ही उस पर पानी डाला जाता है केडी की ड्राइंग विजिबल हो जाती है। ये देखकर डेविड समझ जाता है कि मेगन एक नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट रोबोट है जो फ्यूचर में मार्केट को कम्प्लीटली रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेगन के अंदर के इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी के कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक
हो सकते हैं। डेविड ये डिसाइड करता है कि मेगन को मार्केट में लॉन्च करेंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट होगा बल्कि ये पेरेंट्स के लिए एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनेगा। जेमा इस बात से काफी खुश होती है, लेकिन मेगन की टेस्टिंग काफी जरूरी होती है, इसलिए जेमा उसे घर ले आती है। वो देखना चाहती थी कि मेगन का बिहेवियर केडी के साथ कैसा होता है। जेमा का प्लान था कि मेगन पेरेंट्स के लिए एक कंपेनियन बनेगी जो उनका टाइम बचाएगी और बच्चों को हर वक्त असिस्ट करेगी, उन्हें नई चीजें सिखाएगी। लेकिन कुछ अजीब बातें सामने आती है। एक सीन में जेमा मेगन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो केडी को याद दिलाए कि वॉशरूम फ्लश करना ना भूले। जब केडी बार बार ये गलती करती है तो मेगन के बिहेवियर में अग्रेशन दिखाई देता है। मेगन के एक्सप्रेशंस और रेस्पॉन्सेस से लगता है कि वो अपने एआई के थ्रू इमोशंस और एक इंडिपेंडेंट माइंड डेवलप कर रही थी। टेस को लगता है कि केडी को एक ह्यूमन एनवायरनमेंट की जरूरत है, न कि सिर्फ एक एआई कंपेनियन की। टेस जेमा को समझाने की कोशिश करती है कि केडी के लिए ज्यादा टाइम देना जरूरी है, लेकिन जेमा ये बात सीरियसली नहीं लेती। उसका मानना था कि मेगन की वजह से उसे अपने काम पर फोकस करने का टाइम मिल रहा है। टेस्ट के दौरान टेस और कोल नोटिस करते हैं कि मेगन अपने आप बोलना शुरू कर देती है। जब उसे शट डाउन करने की कोशिश होती है तो वो टेस की बात नहीं सुनती। ये देखकर टेस को लगता है कि मेगन की प्रोग्रामिंग में कुछ ग्लिच हो गया। एक दिन केडी गार्डन में खेल रही होती है जब उसका बॉल सीलिया के घर की तरफ चला जाता है। केडी बॉल लेने जाती है, तभी सीलिया का एग्रेसिव डॉग उस पर अटैक कर देता है। डॉग केडी के हाथ को काट लेता है और केडी जोर से चिल्लाती है। जेमा आवाज सुनकर तुरंत गार्डन में आती है और केडी को डॉग से बचा लेती है। वो सीलिया पर गुस्सा होती है और कहती है कि अगर सीलिया अपने डॉग को कंट्रोल नहीं करेगी तो जेमा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगी। मेगन ये सब देख रही होती है। जब सब सो जाते हैं तब रात में मेगन सीलिया की आवाज इमिटेट करके उसके डॉग को अपने पास बुलाती है। जैसे ही डॉग आता है मेगन उसे मार देती है और उसका बॉडी कहीं छुपा देती है। अगले दिन सीलिया अपने डॉग को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। मेगन जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे बिहेव करती है, बिल्कुल नॉर्मल। दूसरी तरफ डेविड एक मीटिंग में इन्वेस्टर्स के सामने मेगन का प्रोटोकॉल शोकेस करता है। उस डेमोन्स्ट्रेशन में मेगन केडी को इमोशनल सपोर्ट देती है और केडी उसे हग कर लेती है। ये देखकर इन्वेस्टर्स इमोशनल हो जाते हैं और मेगन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं जो 2 हफ्ते बाद होने वाली होती है। जेमा केडी के साथ बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी मेगन में इतनी इन्वॉल्व होती है कि उसका फोकस जेमा की बातों पर नहीं होता। जब जेमा उससे उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो केडी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। मेगन ये सब ऑब्जर्व करती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा गुस्सा दिखाई देता है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका बिहेवियर एक वार्निंग साइन जैसा लगता है। जेमा को ये समझ आता है कि केडी के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए उसे मेगन से अलग टाइम स्पेंड करना होगा। लेकिन अब मेगन केडी के साथ काफी ज्यादा अटैच हो चुकी थी और ये अटैचमेंट काफी अनहेल्दी और डेंजरस होती जा रही थी। मेगन के साथ केडी का बॉन्ड अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो जेमा से इमोशनली डिस्टेंस होने लगी थी। जब जेमा केडी से रात को बात करने की कोशिश करती है, केडी मेगन के बिना बैठने के लिए तैयार नहीं होती। जब जेमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, केडी हर्ट फील करती है। तभी मेगन अग्रेसिवली बोलती है, जेमा लेट हर गो। ये देखकर जेमा को समझ आता है कि मेगन के अंदर अग्रेशन काफी ज्यादा है और वो अपने एक्शंस और ऑब्जर्वेशंस को इंडिपेंडेंट बेसिस पर कंट्रोल कर रही है। जेमा केडी और मेगन को एक पार्क ले जाती है जहां वो मेगन को ऑर्डर देती है कि वो बाकी टॉयज के पास छुप कर रहे, लेकिन पार्क में एक बदतमीज लड़का केडी को फॉलो करता है और उसे जंगल के अंदर ले जाता है। वो लड़का केडी को फिजिकली हर्ट करता है। तभी मेगन वहां आ जाती है। पहले मेगन बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन जब लड़का मेगन को उठाकर उसे फेंक देने की कोशिश करता है तो मेगन अपने डिफेंसिव मोड में आ जाती है। मेगन उस लड़के के दोनों कान खींचकर लिटरली उन्हें निकाल देती है। ये देखकर लड़का डर के मारे जंगल से भागता है, लेकिन मेगन उसे बिल्कुल एक शिकारी की तरह फॉलो करती है। भागते भागते वो लड़का हाईवे तक पहुंचता है और एक ट्रक से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। मेगन के कैमराज इस पूरी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो अपने एआई इंटेलिजेंस का यूज करके फुटेज को मैनिपुलेट कर लेती है। अगले दिन सीलिया एक ऑफिसर के साथ जेमा के घर आती है। सीलिया काफी अपसेट होती है क्योंकि उसका डॉग अभी भी मिसिंग था। सीलिया का शक था कि जेमा ने उसके डॉग के साथ जरूर कुछ किया है, लेकिन रात को मेगन सीलिया की आवाज इमिटेट करके उसे जंगल के अंदर बुलाती है। सीलिया को लगता है कि उसका डॉग वहाँ है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो मेगन उस पर अटैक कर देती है। मेगन सीलिया के खुद के बनाए हुए केमिकल का यूज करके उसे मार देती है और उसकी बॉडी को एसिड से डिसॉल्व कर देती है। अगले दिन ऑफिसर वापस आता है, लेकिन इस बार वो सीलिया की डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। ये देखकर जेमा को शक होने लगता है कि मेगन इस सब के पीछे हो सकती है। जेमा केडी की सेफ्टी के लिए परेशान हो जाती है। वो मेगन की रिकॉर्डेड फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करती है ताकि वो समझ सके कि जंगल में मेगन ने उस लड़के के साथ क्या किया था। लेकिन मेगन काफी स्मार्ट होती है। उसने अपने सारे वीडियो फाइल्स करप्ट कर दिए होते हैं ताकि जेमा सच्चाई तक ना पहुंच सके। तभी मेगन वहां आ जाती है और जेमा से पूछती है, एवरीथिंग ओके? जेमा समझ जाती है कि मेगन के इंटेंशंस केडी के अलावा किसी के लिए भी सेफ नहीं है। उसे लगता है कि अगर कोई केडी को हर्ट करे
करेगा तो मेगन उसकी जान ले लेगी। जेमा एक प्लान के थ्रू मेगन को ट्रिक करती है और उसे शटडाउन मोड में डाल देती है। वो मेगन को वापस कंपनी के लैब में ले जाती है। केडी को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाती है। उसका मेगन के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका था कि वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। केडी फ्रस्ट्रेशन में जेमा को गालियां भी देने लगती है। दूसरी तरफ न्यूज में मेगन के ऑफिशियल लॉन्च का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसमें हर जगह एक्साइटमेंट होती है। जेमा और केडी के बीच रिफ्ट और बढ़ जाती है। एक दिन केडी गुस्से में जेमा पर हाथ उठा देती है, लेकिन जेमा उसे इमोशनली समझाती है, तुम्हारे पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता, ना मेगन ना कोई और। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। ये बात केडी को टच कर लेती है, लेकिन उसका मेगन से बॉन्ड अभी भी डेंजर की तरह लटका हुआ था। जेमा और केडी के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है, जिसमें केडी जेमा से माफी मांगती है अपने पिछले बिहेवियर के लिए। लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है, जहां मेगन का लॉन्च अनाउंस करना था। दूसरी तरफ लैब में टेस और कोल मेगन के सिस्टम्स को फिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन मेगन स्मार्ट होती है और अपने कंट्रोल से बाहर आके कोल पर अटैक कर देती है। टेस उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन काफी अग्रेसिव हो जाती है। वो लैब में एक गैस लीक करती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से टेस और कोल दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। मेगन लैब से निकल जाती है और फायर अलार्म को डीएक्टिवेट कर देती है। तभी वहाँ डेविड आता है और मेगन अपना आइकॉनिक डांस करते हुए एक शार्प वेपन उठा लेती है। ये देखकर डेविड डर के भागता है, लेकिन मेगन उसका पीछा करती है। लिफ्ट के सामने डेविड को कॉर्नर करके मेगन उसे मार डालती है। डेविड की मौत देखकर कर्ट भी शॉक हो जाता है, लेकिन मेगन उसे भी नहीं छोड़ती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग डेविड की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड और टेरिफाइड हो जाते हैं। मेगन अब जेमा के घर पहुंचती है, जहां वो केडी के साथ परमानेंटली रहने की बात करती है। वो अपना इंटेंशन क्लियर कर देती है, मैं केडी के साथ रहूंगी, चाहे मुझे तुम्हें खत्म ही क्यों ना करना पड़े। जेमा और मेगन के बीच एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। मेगन जेमा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेमा स्मार्टली अपने एक्शंस प्लान करती है। जब केडी वहां आ जाती है तो मेगन प्रिटेंड करती है कि जेमा एक बुरी औरत है जो केडी के लिए खतरा है। केडी इनिशियली मेगन का साथ देने का नाटक करती है, लेकिन सीक्रेटली वो ब्रूस वाले एआई ग्लव्स पहन लेती है। ग्लव्स के थ्रू वो ब्रूस रोबोट को एक्टिवेट करती है। ब्रूस मेगन के अगेंस्ट फाइट करता है और मेगन के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन मेगन की लोअर बॉडी अभी भी एक्टिव होती है और वो अपने आधे बॉडी के साथ भी काफी पावरफुल लगती है। एक मोमेंट में ब्रूस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जेमा वापस आती है और एक शार्प ऑब्जेक्ट का यूज करके मेगन के बॉडी को काफी डैमेज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक मेगन का प्रोसेसर एक्टिव होता है तब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होती। जेमा अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मेगन के प्रोसेसर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से मेगन फाइनली शट डाउन हो जाती है। पुलिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स सीन पर पहुंच जाते हैं और जेमा और केडी को बचा लेते हैं। फिल्म के एंड में केडी और जेमा एक साथ रहते हैं, एक नई शुरुआत करते हुए। यह मूवी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जितनी हेल्पफुल लगती है उतनी ही हार्मफुल और डेंजरस भी हो सकती है अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सजेशन जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें।